हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने अमेबिक लीवर एक्सेस के बारे में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करने हैं हमारे पायोजेनिक लीवर एक्सेस। तो इसका एक मेन जो है ना, सिर्फ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस आएगा मोस्टली, ठीक है। कुछ क्लिनिकल फीचर्स है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन मतलब जो पेशेंट आके ओपीडी में या फिर आईपीडी में जो प्रेजेंट होता है, तो दोनों एक्सिस में आपको फीवर, राइगस या फिर एब्डोमिनल पेन, ये 3 फीचर्स कॉमनली मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंस आता है कुछ चीज़ों में, उसको डिस्कस करना है। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमने हमारे अमेबिक लीवर एक्सिस में देखा कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका सिर्फ एक होता है, लेकिन लीवर पायोजेनिक लीवर एक्सिस में आपको जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो कम से कम यहाँ पे 5 डिफरेंसेस दिए हैं जहाँ से आपका इन्फेक्शन सोर्स हमारे लीवर तक पहुँचता है, ठीक है। तो उसके कॉजेस को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो और ट्रीटमेंट का पार्ट है, ये ऑलमोस्ट दोनों में भी आपको सेम मिलेगा, ठीक है। कुछ डिफरेंस होंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले कॉजेस को डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉजेज जो होते हैं वो कितने टाइप के हैं। पहला, हम लोग जब इन्फेक्शन दिखते हैं तो वो इन्फेक्शन फ्रॉम द पोर्टल वेन, मतलब पोर्टल वेन के थ्रू जो इन्फेक्शन आता है वो हमारी पायोजेनिक लीवर एक्सिस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो वो इन्फेक्शन कौन सी कंडीशन से हो सकता है? एक तो आपका एक्यूट एपेंडिसाइटिस से हो सकता है, दूसरा एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस से हो सकता है, जिसको आपको सिग्मॉइड में मिलेगा। तीसरा आता है एक्यूट अमेबिक कोलाइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमेबिक वर्ड आया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको जब लीवर में मिलेगा तो अमेबिक ही मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पायोजेनिक भी मिल सकता है। इसीलिए एक्यूट अमेबिक कोलाइटिस, इसमें भी आपको पायोजेनिक लीवर एक्सिस देखने को मिल सकता है। एक्यूट बेसिलरी डिसेंट्री, ठीक है, तो बैक्टीरियल डिसेंट्री हो गई है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो यहाँ पे जो 5 टाइप्स दिए, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, एक्यूट अमेबिक कोलाइटिस, एक्यूट बेसिलरी डिसेंट्री और हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये 5 जो इन्फेक्शन है हमारे लीवर तक कैसे पहुँचते हैं? थ्रू द पोर्टल वेन। तो इसका मतलब है कि जो पोर्टल वेन के थ्रू पहुँचने वाले इन्फेक्शन है वो ये 5 करके हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और कहाँ से इन्फेक्शन आ सकता है हमारे लीवर में, क्योंकि आपको पायोजेनिक लीवर एक्सिस क्रिएट कर सकता है, वो आता है हमारे सीबीडी से, ठीक है। तो इन्फेक्शन थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी से कौन से इन्फेक्शन आ सकते हैं? जैसे कि कोई पेशेंट में सीबीडी का स्ट्रक्चर हो चुका है या फिर पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा हो चुका है, विच रिजल्ट इन द स्टैसिस ऑफ बाइल और प्रेसिपिटेटिंग इन्फेक्शन, यानी कि कोलेंजाइटिस अगर वहाँ पे हुआ है, ठीक है। रिकरेंट कोलेंजाइटिस हुआ है ड्यू टू स्टोन इन द सीबीडी। सीबीडी में अगर मतलब हमारे कॉमन बाइल डक्ट में अगर कोई स्टोन होता है तो उसकी वजह से रिकरेंट कोलेंजाइटिस होता है। कोलेंजाइटिस मतलब जो आपके बिलियरी ट्रीज है या फिर बिलियरी अपैरेटस है, उसका यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना, इसको हम लोग कोलेंजाइटिस कहते हैं। ईआरसीपी करते हैं जब ये प्रोसीजर होती है, तो ये ईआरसीपी करने के बाद भी आपको कभी कभी यहाँ पे इसका जो ये है फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ मैं आपको। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रेाटोग्राफी, ठीक है। तो जब ईआरसीपी करते हैं ना, तो उस समय पे भी आपके जो सीबीडी है जहाँ से इन्फेक्शन हमारी लीवर तक पहुँच सकता है और पायोजेनिक एक्सिस क्रिएट कर सकता है। ये हुए दूसरा सोर्स। अब तीसरा सोर्स कहाँ से आ सकता है? आपकी हेपेटिक आर्टरी से आ सकता है। जब हेपेटिक आर्टरी से यहाँ पे कोई सोर्स आ रहा है तो इसका मतलब आपको सेप्टिसेमिया ये मेन कॉज मिल सकता है, या फिर पायरिया, ठीक है। तो पायरिया या फिर सेप्टिसेमिया का जो इन्फेक्शन अगर लीवर तक पहुँच रहा है वो कहाँ से आएगा? आपकी हेपेटिक आर्टरी से आएगा। एक्सटेंशन एक्सिस मतलब कौन सा ऐसा नियर बाय एक्सिस है जो कि आपके लीवर तक एक्सटेंड हो रहा है, फिर लीवर तक इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। एक तो सब डायफ्रामेटिक एक्सिस हो सकता है, या फिर एम्पाइमा थोरासिस हो सकता है, या फिर पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है जो कि डायरेक्ट हमारी लीवर तक पहुंच रही है। तो ये एक्सटेंशन एक्सिस हो सकते हैं हमारी लीवर के लिए, ठीक है। अब चौथा जो सोर्स होता है ना, वो होता है हमारा अम्बिलिकस। अम्बिलिकस में यहाँ पे जनरली ये नियोनेट्स का इन्फेक्शन हो सकता है, नियोनेटल अम्बिलिकल सेप्सिस विच गिव्स राइज टू द पायरिया, ठीक है। तो ये 4 जगह से आपको इन्फेक्शन होता हुआ दिख सकता है। कभी कभी जो आपका डायरेक्ट इन्फेक्शन है या फिर एक्सटेंशन एक्सिस है, यहाँ पे आपको जो हमारा कोलेसिस्टाइटिस होता है वो भी अगर कॉम्प्लिकेट होता है तो भी ये लीवर एक्सिस क्रिएट कर सकता है। इसको हम लोग एक्सटेंसिव के साथ साथ हमारी नियर बाय जो होते हैं ना इन्फेक्शन, नियर बाय इन्फेक्शन, उसमें भी कंसिडर कर सकते हैं।
ठीक है, नियर बाय एक्सटेंशन यदि, या फिर डायरेक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि ये आपके लीवर के साथ ही अटैच होता है आपका जो हमारा ये होता है वाइल अटैच, ठीक है। अब इसके जो कॉजेस हुए वो तो हमने देख लिया। अब क्लिनिकल फीचर्स में जनरली जो आपको क्लिनिकल फीचर्स अमेबिक लीवर एब्सेस के थे, जैसे कि आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में या फिर इपिगैस्ट्रिक में पेन होता है, दूसरी चीज फीवर विद राइगर्स होते हैं या फिर फीवर विद चिल्स होता है, ये भी आपको यहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन जो हमने कुछ फीचर्स देखे थे कि जो हमारे अल्कोहलिक पेशेंट में ये ज़्यादा मिलता है, कौन सा, अमेबिक लीवर एब्सेस और सिरोटिक पेशेंट, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी होता है, अल्कोहलिक पेशेंट्स एंड डेबिलेटेड मेन सफर मोर, एक्यूट एब्सेस आर यूजुअली मल्टीपल एंड क्रोनिक आर सिंगल। अब इसमें भी आपको एक्यूट और क्रोनिक मिल सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो क्रोनिक में अगर देखेंगे तो वो सिंगल एब्सेस होगा क्योंकि वो सॉलिटरी बन जाएगा, और जो एक्यूट होगा तो वहाँ पे आपको मल्टीपल एब्सेसेस मिल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, टेंडर हेपाटोमेगाली, मतलब हेपाटोमेगाली यहाँ पे जो होगा, लो ग्रेड और हाई ग्रेड फीवर विद पायरेक्सिया विद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आर द मेन फीचर्स, ठीक है। तो पायरेक्सिया मतलब आपको फीवर रहेगा, विथ राइगर्स होगा, ये भी विथ राइगर्स या फिर चिल्स, ठीक है। ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे आपके पायोजेनिक लीवर एब्सेस, ठीक है। अब जब इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट हमने अमेबिक लीवर एब्सेस में देखा, यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करते हैं। जनरली डायग्नोस्टिक टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने CBC यूज़ किया है, जिसमें कि आपको TLC काउंट, WBC काउंट आपको 15,000 से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में LFT डिरेंज हो सकता है। अब LFT डिरेंज का एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता है, LFT इतना ज़्यादा डिरेंज नहीं होता है एज कम्पेयर टू पायोजेनिक अमेबिक लीवर एब्सेस। मतलब अमेबिक लीवर एब्सेस में आपको डिरेंज LFT मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि LFT डिरेंज बने, ठीक है। बाकी आप डायग्नोस्टिक में CT एब्डोमेन यूज कर सकते हो, CT एब्डोमेन या फिर USG एब्डोमेन पेल्विस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसे भी अगर नहीं होता तो कभी कभी हम लोग MRI भी प्लान करते हैं, MRI, ठीक है। तो जनरली CT एब्डोमेन से आपको डायग्नोसिस हो जाएगा कि आपका ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस है। इसमें आप मल्टीपल एब्सेसेस भी डायग्नोस कर सकते हो, मल्टीपल या फिर सॉलिटरी जो होगा तो भी आप उसको डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। अब ट्रीटमेंट का जो पार्ट होता है ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सेम होता है। मल्टीपल स्मॉल एब्सेसेस में रिस्पॉन्स होता है एंटीबायोटिक। जनरली जो मल्टीपल स्मॉल एब्सेस होते हैं एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करते हैं। हम लोग जनरली एंटीबायोटिक में जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, सिप्रो, ठीक है, मेट्रो, उसके बाद में अमिकासिन, अमोक्सिसिलिन विद क्लावुलेनिक एसिड, ठीक है, या फिर आपका सिफोटॉक्सिन, ठीक है। ये ड्रग आप यूज कर सकते हो। इसके डोजेस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं हमारे अमेबिक लीवर एब्सेस में, यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो मोस्टली जो मल्टीपल एब्सेस, स्मॉल एब्सेस होते हैं हमारे लीवर में पायोजेनिक, वो जनरली एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक की थेरेपी आपको मिनिमम 4 to 6 वीक्स तक इसको यूज करनी पड़ेगी अगर ये आपको रिस्पॉन्स कंजर्वेटिवली कराना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग परक्यूटेनियस ड्रेनेज जो हमने ऑलरेडी अमेबिक लीवर एब्सेस में भी देखा है कि अल्ट्रासाउंड या फिर CT गाइडेड एस्पिरेशन करेंगे या फिर ड्रेनेज यूजिंग बाय द पिक्टल कैथेटर, मतलब पिक्टल कैथेटर डाल के भी इसका ड्रेनेज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अल्टीमेट ऑप्शन या फिर आपको लास्ट ऑप्शन बनता है आपके ओपन सर्जिकल मेथड का, जिसमें हम लोग लैप्रोटॉमी यूज करके या फिर ओपन लैप्रोटॉमी करके, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी करके आपके एब्सेस को ड्रेन करते हैं, ठीक है। एब्सेस को यहाँ पे ड्रेन करते हैं। ये होता है आपका पायोजेनिक लीवर एब्सेस का ट्रीटमेंट, ठीक है। अब कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों डिफरेंस आपको काम में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका अमेबिक लीवर एब्सेस है, यहाँ पे आपका पायोजेनिक लीवर एब्सेस है, ठीक है। पहला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, हमने डिस्कस किया है रेंटा अमीबा हिस्टोलिटी, ठीक है। रेंटा अमीबा हिस्टोलिटी का ये आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है अमेबिक लीवर एब्सेस।
जब हमारा पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता है उसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो मिलता है वो होता है हमारा इस्चीरिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई। दूसरा आपको ऑर्गेनिज्म मिल सकता है यहाँ पे क्लेब्सिएला, या फिर आपको मिल सकता है प्रोटियस, या फिर आपको निमोनिया, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको अमेबिक लीवर एब्सेस में सिर्फ सिंगल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द फर्स्ट कल्चर। यहाँ पे ई कोलाई हो सकता है, क्लेब्सिएला हो सकता है, प्रोटियस हो सकता है, या फिर निमोनिया हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है जो आपको प्रिवेलेंस नजर आता है ना, यहाँ पे मेल में ये अमेबिक लीवर एब्सेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, लेकिन अगर हम लोग रेशो देखते हैं तो 10:1 का रेशो मिलता है हमें। यहाँ पे जो हमारा पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता है इसमें मेल टू फीमेल रेशो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मेल इज इक्वल टू फीमेल। यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे ऐसा रेशो में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन किसी किसी किताब में आपको ये रेफरेंस मिलेगा 1.5:1, तो ऐसा रेशो आपको मेल टू फीमेल का मिलेगा। तीसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होता है, आपको यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, उसमें क्या क्या है, पायरेक्सिया या फिर हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स और राइगर्स, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी आपको मिलेगी, ठीक है। पायरेक्सिया होगा मतलब फीवर होगा विथ हाई ग्रेड फीवर विथ राइगर्स और चिल्स, उसके साथ में आपको हेपेटोमेगाली होगी और आपको एब्डोमिनल पेन होगा, वो मोस्टली आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये तीसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हुआ। चौथा जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है मोस्टली ये आपको यंग पेशेंट में मिलेगा, और ये जो होता है हमारा पायोजेनिक लीवर एब्सेस, ये आपको कुछ ओल्ड पेशेंट में या फिर जिसका इम्यूनिटी कम हुआ है, इम्यूनिटी मतलब या फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, यहाँ पे आपको ये ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अमेबिक लीवर एब्सेस, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या आ सकता है, यहाँ पे राइट लोब ऑफ लीवर जो है ज्यादातर इन्वॉल्व होता है, वो ज्यादातर इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे दोनों लोब्स में आपको देखने को मिल सकता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से याद रखने हैं, या फिर आपको अगर एग्जाम में भी पूछते हैं तो कुछ 5 पॉइंट अगर आप लिख सकते हो दोनों के डिफरेंस में, तो आपको अच्छे से मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना, ठीक है। तो हमारे लीवर एब्सेस का यहाँ पे पार्ट खत्म होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा हेपेटोमेगाली का। हेपेटोमेगाली में हम लोग उसके कॉजेज देखेंगे, उसके इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करते हैं, और उसमें ट्रीटमेंट क्या प्लान करते हैं हम लोग, उसके कॉम्प्लिकेशन के साथ उसको डिस्कस करने वाले हैं वो आगे।